कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कांग्रेस का झंडा था और उसी झंडे से आपस में जो लफड़ा करते हुए दिखाई दिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसे देखने के बाद बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि साहब ये कौन सा बैठक था और इसमें कौन सी चुनाव की मंथना और मंथन हो रही थी कि बाद डंडाबाजी और लाठीबाजी तक पहुंच गया। अब पूरा मामला आपको बताऊंगा कि मधुबनी में क्या हुआ था और किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़ गए। पहले तो उनका पाग पहना के स्वागत किया, पहले तो उनका खूब आओ भगत किया और उसके बाद मामला इतना बढ़ा कि उन्हीं के सामने एक दूसरे को पीट दिया। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए साहब, और इस तस्वीर में किस तरीके से आपस में भिड़े हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, इस बात को भी देख लीजिए। एक दूसरे में किस तरीके से हाथापाई हो रहा है ये बात भी देख लीजिए। और सबसे पहली बात तो ये है और बड़ी बात ये है कि जो यहां पे लाठी की तरह यूज हो रहा है वो असल में कांग्रेस का झंडा है। मतलब वो झंडा जिसको लेके कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का गुणगान और बखान करते नहीं दिखाई देते, उसी झंडे को एक दूसरे पे मारना शुरू कर दिया। अब माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि कई कुर्सियां टूट गई, कई लोगों को जो है वो गंभीर चोटें आई, कई लोग घायल हो गए, कई लोग परेशान हो गए। और वहां पे बैठे आपको बता दूं राजेश राम जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी यहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब कुछ देखते रहे और उनके भी काबू में उनके कार्यकर्ता नहीं रहे। दरअसल आपको बता दूं कि चुनाव की मंत्रणा हो रही है और इसको लेके मधुबनी में जो है वो एक बैठक का आयोजन किया गया था। मतलब कई बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता भी वहां पे पहुंचे थे और उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी पहुंचे हुए थे। पहले तो आओ भगत बहुत शानदार हुआ, बहुत अच्छे से उन लोगों का इस्तकबाल किया गया और उसके बाद माहौल इतना गरमाया कि पूछिए मत। अब बात क्या सुनने में आ रही है वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए कि भाई साहब हम चुनाव क्यों हारे। चुनाव को लेकर जो बैठक की जा रही थी 2025 विधानसभा चुनाव को और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, इस बैठक में बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी कि साहब हमारे वजह से नहीं अपने वजह से हारे हो। ये तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए, माहौल तल्ख होता गया और उसके बाद इस तल्खी ने कब झंडा को लाठी बना दिया इसका अंदाजा किसी को लगा ही नहीं। और मामला इतना बिगड़ा कि वो झंडा जो कभी कांग्रेस का शान हुआ करता था वो अभी कांग्रेस के जख्म का कारण बना हुआ है। अब राहुल गांधी माथा पीट रहे हैं कि साहब कुछ तो बढ़िया सुनने को दे दो यार बिहार से। पहले तो बिहार चुनाव में 6 विधायक जीतते हैं हमारे, बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद लगातार जो है ये खबरें आती है कि साहब कांग्रेस जो है वो आरजेडी से अलग हो रही है और अब बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले राजनीति करेगी। लेकिन क्या अकेले राजनीति करना इतना आसान है बिहार में कांग्रेस के लिए? क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा, कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो थोड़े थोड़े आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं। मतलब कांग्रेस में जो लोग हैं, और अमूमन ये देखा जाता है कि कांग्रेस जो पहले नेता उतारती थी वो लालू यादव के कहने पे ही उतारती थी, जो उनके तरफ से चुनाव लड़ते थे वो लालू यादव के कहने पे ही लड़ते थे। अब लालू यादव किसी को चुनाव लड़वा रहे हैं कांग्रेस से, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि उस नेता के जो कार्यकर्ता हैं वो उस नेता के हैं और लालू यादव ने किसी को लड़वाया है तो वो लालू यादव का नेता है। इसी वजह से मैंने कहा कि कांग्रेस के जो बिहार में कार्यकर्ता हैं वो थोड़े थोड़े आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। और ऐसे में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, इसे देखने के बाद राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस बेचैन है। हालांकि कांग्रेस में अभी शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है। शुद्धिकरण ये कि जो लोग बागी हुए उनको निकालने का कार्य, जो लोग कांग्रेस के खिलाफ गए उनको हटाने का कार्य। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है और जो मधुबनी में हुआ उसे देखने के बाद तो लग रहा है कि साहब ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस आपस में भिड़ रही है, कांग्रेस का कलह अब मीडिया के सामने है, लोगों के सामने है कि कांग्रेस खुद में ही लड़ रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।